आचार्य वासुदेव सार्वभौम। शास्त्रों में बुद्धि दो प्रकार की बताई गई है। एक तो लौकिकी बुद्धि और दूसरी परमार्थ संबंधिनी बुद्धि। लौकिकी बुद्धि से परमार्थ के पथ में काम नहीं चलने का। चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो और आपको चाहे जितनी ऊंची ऊंची बातें सोचती हो, पर उस इतनी ऊंची प्रखर बुद्धि का अंतिम फल सांसारिक सुखों की प्राप्ति मात्र ही है। जब तक उस बुद्धि को आप परमार्थ की ओर नहीं झुकाते, तब तक आप में और लकड़ी बेचकर पेट भरने वाले जड़ पुरुष में कुछ भी अंतर नहीं है। वह दिन भर परिश्रम करके 4 पैसे ही रोज करता है और उसी से जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और आप अपनी प्रखर प्रतिभा के प्रभाव से हजारों लाखों रुपए रोज पैदा करते हैं। उससे भी आपकी पूर्ण रीत्या संतुष्टि नहीं होती और अधिकाधिक धन प्राप्त करने की इच्छा बनी ही रहती है। धन की प्राप्ति में दोनों ही उद्योग करते हैं और दोनों को जो भी प्राप्त होता है उसमें अपनी अपनी स्थिति के अनुसार दोनों ही असंतुष्ट बने रहते हैं। तब केवल शास्त्रों की बातें पढ़ाकर पैसा पैदा करने वाले पंडित में और लकड़ी बेचकर जीवन निर्वाह करने वाले मूर्ख में अंतर ही क्या रहा। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। अद्वितीय न्यायिक पंडित प्रवर आचार्य वासुदेव सार्वभौम प्रभु के दर्शनों से पूर्व उसी प्रकार के पोथी पंडित थे। उनकी बुद्धि तब तक परमार्थ पथ में विचरण करने वाली नहीं बनी थी। तब तक उनकी संपूर्ण शक्ति पुस्तकीय विद्या की ही पर्यालोचना में नष्ट होती थी। आचार्य वासुदेव सार्वभौम का घर नवद्वीप के विद्यानगर नामक स्थान में था। इनके पिता का नाम महेश्वर विशारद था। विशारद महाशय शास्त्रज्ञ और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। महाप्रभु के माता महा श्री नीलांबर चक्रवर्ती के साथ पढ़े थे। सार्वभौम 2 भाई थे। इनके दूसरे भाई श्री मधुसूदन वाचस्पति बहुत प्रसिद्ध विद्वान तथा नामी पंडित थे। इनकी एक बहन थी जिसका विवाह श्री गोपीनाथ आचार्य के साथ हुआ था। सार्वभौम महाशय की बुद्धि बाल काल से ही अत्यंत तीव्र थी। पाठशाला में ये जिस पाठ को एक बार सुन लेते, फिर उसे दूसरी बार याद करने की इन्हें आवश्यकता नहीं होती थी। पढ़ने में प्रमाद करना तो ये जानते ही नहीं थे। किसी बात को भूलना तो इन्होंने सीखा ही नहीं था। एक बार इन्हें जो भी सूत्र या श्लोक कंठस्थ हो गया, मानो वे लोहे की लकीर की भांति स्थायी हो गया। जिस समय ये नवद्वीप में विद्यार्थी बनकर विद्या अध्ययन करती थी, उस समय नवद्वीप संस्कृत विद्या का एक प्रधान पीठ बना हुआ था। गौड़, उत्कल और विहार आदि सभी देशों के छात्र वहां आकर संस्कृत विद्या का अध्ययन करती थी। नवद्वीप में व्याकरण, काव्य, अलंकार, ज्योतिष, दर्शन तथा वेदांत आदि शास्त्रों की समुचित रूप से शिक्षा दी जाती थी। किंतु तब तक नव्य न्याय का इतना अधिक प्रचार नहीं था। या यूं कह सकते हैं कि तब तक गौड़ देश में नव्य न्याय था ही नहीं। गौड़ देश के सभी छात्र न्याय पढ़ने के निमित्त मिथिला जाया करते थे। उन दिनों मिथिला ही न्याय का प्रधान केंद्र समझा जाता था। मैथिल पंडित वैसे तो जो भी उनके पास न्याय पढ़ने आता, उसे ही प्रेम पूर्वक न्याय की शिक्षा देते, किंतु वे न्याय की पुस्तकों को साथ नहीं ले जाने देते थे। विशेषकर बंगदेशी छात्रों की तो वे खूब ही देखरेख रखते। उस समय आज की भांति छापने के यंत्रालय तो थे ही नहीं। पंडितों के ही पास हाथ की लिखी हुई पुस्तकें होती थी, वही उनका सर्वस्व था। उनकी प्रतिलिपि भी वे सर्वसाधारण को नहीं करने देते थे। जब किसी की वर्षों परीक्षा करके उसे योग्य अधिकारी समझते, तब बड़ी कठिनता से पुस्तक की प्रतिलिपि करने देते। पुस्तकों के अभाव से नवद्वीप में कोई न्याय की पाठशाला ही स्थापित न हो सकी थी। सर्वप्रथम रामभद्र पट्टाचार्य ने न्याय की एक छोटी सी पाठशाला खोली।
वे भी मिथिला से न्याय पढ़कर आई थी, किंतु पुस्तक के अभाव से ये छात्रों की शंकाओं का ठीक ठीक समाधान नहीं कर सकती थी। विद्यार्थी वासुदेव भी अपने भाई मधुसूदन के साथ रामभद्र भट्टाचार्य की पाठशाला में न्याय पढ़ने लगे। कुशाग्र बुद्धि वासुदेव अपने न्याय के अध्यापक के सम्मुख जो शंका उठाते, उसका यथावत उत्तर न पाकर वे असंतुष्ट होते। इनके अध्यापक इनके प्रखर बुद्धि को समझ गए और इनसे एक दिन एकांत में बोले, भैया तुम सचमुच में न्यायिक बनने योग्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही कुशाग्र है। मैं तुम्हारी शंकाओं का ठीक ठीक समाधान करने में असमर्थ हूँ। इसका प्रधान कारण यह है कि हमारे यहाँ तो कोई न्याय का पंडित है ही नहीं। हम सबको न्याय पढ़ने के लिए मिथिला जाना पड़ता है। मिथिला ही आजकल भारतवर्ष में न्याय का प्रधान केंद्र माना जाता है। मैथिल पंडित पढ़ने के लिए तो किसी को इनकार नहीं करते। जो वे उनके पास पढ़ने की इच्छा से जाता है उसे प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं, किंतु पुस्तक वे किसी को साथ नहीं ले जाने देते। ऐसी स्थिति में बिना पुस्तक जितना हम पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाते हैं। अपने न्याय के अध्यापक के मुख से ऐसी बात सुनकर आत्माभिमानी वासुदेव विद्यार्थी को इससे बहुत ही दुख हुआ। उन्हें अध्यापक की विवशता पर दया आई। उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि बंग देश में न्याय के पुस्तकों के अभाव को मैं दूर करूंगा। उन्हें अपनी बुद्धि, स्मरण शक्ति और अद्भुत धारणा का विश्वास था। उसी दृढ़ विश्वास के वशीभूत होकर ये मिथिला पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने विधिवत न्याय का पाठ समाप्त किया। अपने पुराने अध्यापक के मुख से उन्होंने जो बात सुनी थी वह बिल्कुल सच निकली। उन्हें इस बात का स्वयं अनुभव हो गया कि यहाँ से न्याय की पुस्तकें ले जाना सामान्य काम नहीं। इसलिए उन्होंने न्याय के एक बड़े प्रमाणिक ग्रंथ को आद्योपांत कंठस्थ कर लिया। इस प्रकार ये कागज की पुस्तक को तो साथ ना ला सके, किंतु अपने हृदय के स्वच्छ पृष्ठों पर स्मरण शक्ति की सहायता से बुद्धि द्वारा लिखकर वे न्याय की पूरी पुस्तक को अपने साथ ले आए। आते ही इन्होंने नवद्वीप में अपनी न्याय की पाठशाला स्थापित कर दी। भला जो इतने बड़े भारी प्रमाणिक ग्रंथ को यथाविधि अक्षरशः कंठस्थ करके अपने देश के विद्यार्थियों के कल्याण के निमित्त ला सकता है, वह पुरुष कितना भारी बुद्धिमान, कितना बड़ा देशभक्त, कितने उच्च श्रेणी का विद्या व्यसंगी तथा शास्त्र प्रेमी होगा, इसका अनुमान आप स्वयं कर सकते हैं। सार्वभौम की विद्वता, छात्र प्रियता, गंभीरता तथा पढ़ाने की सुंदर और सरल शैली की थोड़े ही दिनों में दूर दूर तक ख्याति फैल गई। विभिन्न प्रांतों से न्याय पढ़ने वाले बहुत से छात्र इनके पास आकर अपने न्याय शास्त्र की पिपासा को इनके सुंदर, सरल और प्रेम पूर्वक पढ़ाए हुए पाठ के द्वारा शांत करने लगे। इनके विद्यार्थी लोग प्रसिद्ध न्यायिक हुए, जिनके बनाए हुए ग्रंथ नव्य न्याय में बहुत ही प्रमाणिक समझे जाते हैं। दिदिति ग्रंथ के रचयिता रघुनाथ पंडित इन्हीं सार्वभौम महाशय के शिष्य थे। उत्कल प्रांत के महाराजा प्रताप रुद्र जी संस्कृत विद्या के बड़े ही प्रेमी थे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्वता की प्रशंसा सुनकर उन्हें अपनी पाठशाला में पढ़ाने के लिए बुला लिया। सार्वभौम आचार्य राजा के सम्मान पूर्वक आमंत्रण की अवहेलना नहीं कर सके। वे अपनी छात्र मंडली के सहित जगन्नाथपुरी में महाराज की पाठशाला में पहुंच गए और वहीं वे विद्यार्थियों को विविध शास्त्रियों को शिक्षा देने लगे। इसी बीच में इन्हें एक दिन सहसा महाप्रभु के दर्शन हो गए और उन्हें मूर्छित दशा में ही उठाकर अपने घर ले आए। पीछे से नित्यानंद आदि प्रभु के चारों साथी भी वहां आ पहुंचे। तीसरे पहर प्रभु को जब वह ज्ञान हुआ तब वे समुद्र स्नान करने के लिए गए और सार्वभौम के आग्रह से भोजन करने के लिए बैठे। सार्वभौम महाशय महाप्रभु के अद्भुत रूप लावण्य युक्त तेजस्वी मुखमंडल को देखकर स्वयं ही उनकी ओर खिंचे से जाती थी। प्रभु के दर्शन से ही
वे अपने इतने बड़े शास्त्राभिमान को भूल गए और मन ही मन उनके चरणों में भक्ति करने लगे। महाप्रभु को सन्यासी समझकर ही सार्वभौम महाशय ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ उन्हें भोजन कराया था। अंत में उन्होंने महाप्रभु के चरणों में गृहस्थ धर्म के अनुसार सन्यासी को पूज्य समझकर प्रणाम किया। सन्यासी जगत को नारायण का ही रूप देखता है। उनकी दृष्टि में नारायण से पृथक किसी अन्य पदार्थ की सत्ता ही नहीं। इसीलिए संसारी लोग सन्यासी को ओम नमो नारायणाय ऐसा कहकर ही प्रणाम करते हैं। सन्यासी उसके उत्तर में नारायण ऐसा कह देते हैं, अर्थात वह इन्हें नारायण समझकर प्रणाम करता है। उनकी दृष्टि में भी प्रणाम करने वाला नारायण से भिन्न नहीं है, इसलिए वे भी कह देते हैं नारायण, अर्थात तुम भी नारायण के स्वरूप हो। भट्टाचार्य सार्वभौम ने भी ओम नमो नारायणाय ऐसा कहकर ही प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने इसके उत्तर में कहा, आपकी श्री कृष्ण भगवान के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीत हो। इस आशीर्वाद को सुनकर सार्वभौम महाशय को प्रसन्नता हुई और वे मन ही मन सोचने लगे कि ये कोई भगवत भक्त वैष्णव सन्यासी हैं। इसलिए भट्टाचार्य के हृदय में इनका परिचय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। प्रभु से तो इस बात को पूछते ही कैसे, शास्त्रज्ञ विद्वान होकर वे सन्यासी से उसके पूर्वाश्रम का ग्राम नाम पूछते ही क्यों। सन्यासी से उसके पूर्वाश्रम की बातें करना निषिद्ध माना गया है। इसीलिए प्रभु से ना पूछकर अपने बहनोई गोपीनाथ आचार्य से पूछा, आचार्य आप इन सन्यासी महात्मा के पूर्वाश्रम का कुछ समाचार जानते हैं? कुछ हंसकर आचार्य ने कहा, आप इन्हें पहचान नहीं सके, नवद्वीप ही तो इनके जन्मभूमि है। ये पंडित जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के पुत्र और श्री नीलांबर चक्रवर्ती के दौहित्र हैं। सार्वभौम को प्रभु का परिचय पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। नीलांबर चक्रवर्ती इनके पिता के साध्यायी थे और पुरंदर पंडित इनके साथ कुछ दिन पढ़े थे। सार्वभौम के पिता में और नीलांबर चक्रवर्ती में बड़ी प्रगाढ़ता थी। इसी संबंध से सार्वभौम के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र को अपना मान्य समझते थे। अब तक सार्वभौम महाशय इन्हें एक कृष्ण प्रेमी वैरागी सन्यासी समझकर ही मन भक्ति कर रहे थे। गोपीनाथ जी से प्रभु का परिचय पाते ही इनका भाव परिवर्तन हो गया। अब तक वे तटस्थ भाव से एक सदग्रस्त की भांति सन्यासी के प्रति जैसा शिष्टाचार बरतना चाहिए वैसा बरत रहे थे। अब उनका प्रभु के प्रति कुछ ममत्व सा हो गया और उनकी वह भक्ति भी वात्सल्य भाव में परिणित हो गई। कुछ अपनापन प्रकट करते हुए सार्वभौम कहने लगे, मुझे क्या पता था कि ये अपने घर के ही है। नीलांबर चक्रवर्ती के संबंध से एक तो ये हमारे वैसे ही मान्य तथा पूज्य हैं, इस पर सन्यासी, इसलिए हमारे तो ये पूजनीय संबंधी और अत्यंत ही आदरणीय हैं। प्रभु ने अत्यंत ही नम्रता प्रकट करते हुए लज्जित भाव से कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपके लड़के के समान हूँ। आप ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, विद्या वृद्ध तथा अधिकार वृद्ध हैं। बड़े बड़े सन्यासियों को आप शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। आपके सामने मैं कह ही क्या सकता हूँ? मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने योग्य भी नहीं हूँ। अभी मेरी अवस्था भी बहुत छोटी है। मुझे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। सार्वभौम ने कहा, ये वचन तो आपके शील स्वभाव के द्योतक हैं। हमारे लिए तो सन्यासी होने के कारण आप पूज्य ही हैं। प्रभु ने फिर उसी प्रकार लजाते हुए धीरे धीरे नीचे दृष्टि करके कहा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, सन्यास के मर्म को क्या जानूं। वैसे ही भावुकता के वशीभूत होकर मैंने रंगीन कपड़े पहन लिए हैं। सन्यासी का क्या कर्तव्य है, इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है। आप लोग शिक्षक हैं, अतः गुरु मानकर मैंने आपके ही चरणों का आश्रय लिया है। आप मेरा उद्धार कीजिए और मुझे सन्यासी के करने योग्य कामों की शिक्षा दीजिए। आज ही
आपने मुझे इतनी घोर विपत्ति से बचा लिया, इसी प्रकार आगे भी आप मेरी रक्षा करते रहेंगे। सार्वभौम ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा, देखना, अब कभी अकेले दर्शन करने मत जाना। जब भी दर्शन करने जाना तभी या तो चंदनेश्वर को साथ ले जाना या किसी दूसरे मनुष्य को। तुम्हारा अकेले ही मंदिर में दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है। प्रभु ने विनीत भाव से कहा, अब मैं कभी मंदिर में भीतर दर्शन करने जाया ही ना करूंगा। भगवान गरुड़ के ही सामने से दर्शन कर दिया करूंगा। सार्वभौम ने कहा, नहीं, गरुड़ के समीप से क्यों दर्शन करो? मंदिर में सब आदमी अपने ही हैं, जहां से इच्छा हो दर्शन करो। मैंने तो सावधानी के विचार से ये बात कही है। इतनी बातें करने के अनंतर सार्वभौम ने अपने बहनोई गोपीनाथ आचार्य से कहा, आचार्य महाशय, आपने इनसे हमारा परिचय कराकर बड़ा ही उत्तम कार्य किया। आपकी ही कृपा से हम इन्हें पहचान सके। अब इनके ठहरने का कहीं एकांत स्थान में प्रबंध करना चाहिए। हमारी मौसी का वे दूसरा घर खाली भी है और एकांत भी है, वे इनके लिए कैसा रहेगा? आचार्य ने कहा, स्थान तो बहुत सुंदर है, ये लोग उसे अवश्य ही पसंद करेंगे, उसी में सबका आसन लगवा दें। सार्वभौम ने कहा, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा, आप इन सबको वहीं ले जाएं। सार्वभौम की सम्मति से गोपीनाथ आचार्य प्रभु को उनके साथियों के सहित सार्वभौम के मौसा के घर ले गए। प्रभु ने उस एकांत स्थान को बहुत पसंद किया और वे अपने साथियों के सहित उसी में रहने लगे।